अब आपको पेज नंबर 3 बायोलॉजी क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो आप लोग क्वेश्चन में बने रहिए। आप देख सकते हैं आपको पेज नंबर 3 आज का बायोलॉजी क्वेश्चन है। तो देखिए, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला क्या होता है? लाइसोसोम होता है। सेकेंड में है डीएनए की खोज किसने किया? तो वाटसन एवं क्रिक, दो आदमी ने डीएनए का खोज किया। वाटसन एवं क्रिक ने किया। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में कुल कितने हड्डी होती है? तो 8 हड्डी। ये आपको पिछले बार भी बताया जा चुका है कि मानव जो मस्तिष्क में कुल हड्डी की कितनी संख्या होती है? तो 8 हड्डी होती है। नेक्स्ट है फेफड़ा को ढकने वाला आवरण क्या कहता है? पलूरा फेफड़ा को के ढकने वाला आवरण क्या होता है? तो पलूरा क्या करता है कि ऊपर से कोई भी चीज अटैक करता है तो पहले पलूरा पर चोट लगता है, जिसके कारण फेफड़ा क्या रहता है? तो सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है दाद किसके कारण होता है? तो कवक के कारण। आगे है मानव खोपड़ी कहाँ रहता है? तो क्रोमियम में। कहाँ रहता है? क्रोमियम में। आगे देखेंगे हम लोग मनुष्य के मस्तिष्क का औसत कितना होता है, मतलब वजन? तो 1600 ml, 1600 या तो 1650 ml। तो ये लगभग होता है। औसत मतलब क्या होता है? लगभग, एक एवरेज के अनुसार। शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया है? या तो शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे और कहाँ कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। या पीयूष ग्रंथि नहीं भी देता ऑप्शन, कभी कभी पिट्यूटरी ग्रंथि देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मास्टर ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आगे है जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कोशिका झिल्ली। आगे पौधों में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो रेशे, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में फाइबर। क्या है? रेशे, इसको क्या बोलते हैं? फाइबर। मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाया जाता है? तो स्केलेरिस। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी कि इसमें सिंपल हो जाएगा तो श्वसन हो जाएगा। श्वसन मतलब क्या होता है? सांस लेना और सांस छोड़ना। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन। क्या होती है? किण्वन। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है आपको बताता हूं, देखिए क्या है। कौन सी क्रिया जीवों के लिए आवश्यक है? तो श्वसन। जब तक श्वसन नहीं रहेगा तो मनुष्य कैसे जिंदा रहेगा? कौन सी क्रिया जीवों के लिए आवश्यक है? यानी कि कौन सी क्रिया जीवों के लिए आवश्यक है? तो श्वसन। क्या है जी? श्वसन। आपको भी पता होगा कि जीव जंतु अगर जिंदा रहना चाहेंगे तो उसको सबसे पहले क्या जरूरत है? तो श्वसन। जब तक पृथ्वी पर जो श्वास यानी कि श्वास नहीं लेगा वो कैसे जीवित रह सकता है? तो आप ही बताइए, तो कौन सी क्रिया जीवों के लिए आवश्यक है? तो क्या है जी? श्वसन। भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो उपचयन। क्या है? उपचयन। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम में। क्या होता है? इलियम में। जिस तरह से भोजन पचना कहाँ से शुरू होता है जी? तो छोटी आंत से। पूरा भोजन पचना शुरू कहाँ से होता है? सॉरी, तो मुख गुहा से। क्या होता है? भोजन जो पचना है वह कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा से। और भोजन का पूर्ण पाचन यानी कि पूरा पूरा पाचन कहाँ हो जाता है? तो होता है छोटी आंत में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, यानी कि जो विटामिन है वो कहाँ अवशोषण होता है? तो इलियम में। कहाँ है? इलियम में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बरेली, जो यूपी में पड़ता है। टी कैप कौ किसे कहाँ कहा गया? तो भारतीय गाय को। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है? ग्लूकोज से निकलता है। नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट जी, बिहार कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो पूसा और समस्तीपुर, हमारे बिहार में। मछली किससे सांस लेती है? तो गिल से। किससे लेती है? गिल से, यानी कि गिल से। जिस तरह से हम लोग सांस लेते हैं ना, उसी तरह से मछलियां सांस लेती है। किससे सांस लेती है? तो गिल से। गिल से। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं
और खास करके मानव लोग, आप लोग फटाफट पेड़ पौधा को लगाइए ताकि वातावरण शुद्ध रहे, सुरक्षित रहे, सांस लेने में परेशानी नहीं होवे। नेक्स्ट है, भोजन के स्वाद का ज्ञान किससे मिलता है? तो लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं ना, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैडिबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगुअल लार ग्रंथि होते हैं। कैक्टस कैसा पौधा है? तो मारुस्थलीय पौधा। कैसा है जी? मारुस्थलीय पौधा। मारुस्थलीय मतलब कि वहां पे मरा हुआ जमीन रहेगा, फिर वहां कैक्टस क्या हो जाएगा? तो उपजाऊ हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल? 75%। सोचिए जी, हमारे पृथ्वी पर 75% यानी कि 75 भाग जो है वह पूरा पानी हमारे धरती पर लबालब भरा हुआ। कितना जी? तो 75%। सोच सकते हैं, फिर भी हमारे देश में पानी की क्या है? तो कम पाए है। तो ये हमारा आज का है पार्ट 3 बायोलॉजी का। तो जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह का आपको वीडियो देखना है तो हमारा कमेंट करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।